नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रविवार शाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 1454 छात्र अंतिम रूप से सफल हुए। दोस्तों, इन्हीं 1454 छात्रों में से एक अपना स्थान बनाने वाले बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले कुमार सौरभ जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले कुमार सौरभ जी, आपने जो सफलता हासिल की है उसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी हर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो व्यूअर्स हैं उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सौरभ जी, मैं सबसे पहले आप ये बताइए कि कल से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली रिजल्ट देखने के बाद तो थोड़ा सा एक होता है कि अंदर से एक तो पहले तो डर होता ही है, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। फाइनली जब देखा रिजल्ट तो अच्छा लगा और अभी तक रिजल्ट आने के बाद लगातार कॉल आते रहे दोस्तों के, फैमिली मेम्बर के, सारे का फ़ोन जो है अटेंड किया। उसके बाद अभी जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि बिहार सरकार का एक हिस्सा मैं बन गया हूँ। बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपके संघर्ष, परिश्रम, हर चीज़ को बहुत नज़र से देखा हूँ। क्या आपको ये एहसास या ऐसा उम्मीद था कि आप अंतिम रूप से बीपीएससी में सफल हो जाएंगे इस बार? यस, हाँ, उम्मीद तो बिल्कुल था। हालांकि कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे एग्ज़ाम के पीरियड में ही, तो उस चीज़ को देखते हुए, लेकिन फिर भी पेपर सारे अच्छे रहे थे, तो उम्मीद था फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाऊँ। जी सौरभ जी, जहाँ तक मैं बता दूं अपने लिसनर को कि सौरभ जी जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे थे उस वक्त सौरभ जी के फीवर की बात करूं तो 102 डिग्री इनके फीवर होने के बावजूद भी इन्होंने मेंस एग्ज़ाम दिया और आज आपके सामने नज़र में हैं। दोस्तों, सौरभ जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बताएं संक्षेप में कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? हर जी, मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन जो है मैं पटना यूनिवर्सिटी से किया था और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। जी और पटना यूनिवर्सिटी से ही मेरा पूरा एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है। जी और अगर जो उसके नीचे की बात करें, जैसे इंटरमीडिएट लेवल और 10th लेवल का, सारा बिहार बोर्ड से हुआ था दोनों का। जी सौरभ जी, क्या आप इस तैयारी के दौरान क्या आपने कोई कोचिंग की सहायता ली आपने इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? यस, मैंने जो है अ, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा 2015 में दिल्ली गया था। दिल्ली के में जाने के बाद 2 साल मैंने कोचिंग भी ली। जी कोचिंग में मैंने पूरा अपना जो एक्चुअली आईएएस के लिए गया था, तो आईएएस के सिलेबस से मैंने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया और उसी से जो है उसी का जो नोटबुक था, बुकलेट था, क्लास नोट्स था, जी उसी के रेफरेंस से मैंने बीपीएससी को भी प्रेफर किया, बीपीएससी के लिए भी प्रेफर किया और उसी को रिवीजन मैंने किया, उसी सब को नोट्स जो सिलेबस था उसके अनुरूप। जी जी तो उससे बहुत अच्छा काम में आया वो नोट्स आईएएस जी के। सौरभ जी, ये बताइए कि आपके बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कितने मदद किए हैं आपके इस सफलता में? हाँ जी, अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो हमेशा से ऑप्शनल जो एक महत्वपूर्ण एक पेपर के रूप में माना जाए इसको, क्योंकि अगर जीएस पेपर केवल 2 होते हैं जी तो उसमें लगभग एवरेज मार्क्स रहता है। अगर एक मेरिट बनाने वाला जो होता है पेपर, वो ऑप्शनल ही होता है। जी ऑप्शनल उसमें मेरा मैथिली साहित्य था जी और जहाँ तक मैंने उसका तैयारी किया, आसानी से हुआ तैयारी मेरा। तो और उसमें अभी तो खैर मार्क्स मालूम नहीं है, लेकिन जी 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 आशा करता हूँ कि मार्क्स उसमें अच्छे रहेंगे। सौरभ जी, मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसा कि आपने बताया कि मैं ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, फिर आपने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यस और यस और आपने ऑप्शनल मैथिली चुना। यस। ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि आप थोड़ा अलग डायमेंशन में चले गए थे? क्या कोई कठिनाई हुई या
मतलब कैसा लग रहा था मैथिली आपने चुनने का, क्या क्यों इरादा बनाया? नहीं, ये सब एक इवेंचुअली प्रोसेस कोई नहीं था, सब प्री प्लान था। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें जी तो साइंस के बाद जब इंटर मैंने साइंस किया तो उसके बाद संविधान को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, जी तो जी पोल बिल्कुल। साइंस उसके लिए लिया। और पोल साइंस पढ़ने के दरमियान एक पेपर पबेट का था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म, तो उसको क्योंकि मुझे सिविल सर्विस में जाना था तो पबेट पढ़ना एक अच्छा एक सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए मैंने उसको ही पढ़ा। जी और जहाँ तक ऑप्शनल में स्विच करने का था मैथिली के साथ, तो जी वो इसलिए था क्योंकि ये था कि बीपीएससी बिहार लोकसभा आयोग में अगर चयनित होते हैं बीपीएससी के द्वारा, तो मुझे सेवा तो देना है बिहार में ही, और बिहार में अगर हिंदी के बाद दूसरा कोई लैंग्वेज है तो मैथिली है। तो मैथिली का साहित्य और भाषा के रूप में अध्ययन किया जाए तो फिर यहाँ के तो समाज को, लोगों को, उनके रीति रिवाज को जी जी समझने में तो आसानी होगा, और वहाँ के लोगों को जी जी जो उनके कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसको समझना आसानी होगा। जी इसलिए मैंने मैथिली साहित्य को चुना। और इसके अलावे देखा जाए तो एक सिलेबस भी देखा जाए कि कम समय में तैयार हो जाएगा अच्छे से, जी। और रिवीजन भी बहुत जल्दी आसानी से किया जा सकता है उसका। सौरभ इसलिए जी, मैंने मैथिली साहित्य सौरभ जी आपका चयनित जो है, आप चयन हुए हैं बिहार मतलब पंचायती राज ऑफिसर पद पर। यस। तो क्या लगता है कि अब आप इस पद पर रहते हुए किस प्रकार से आप अपने सेवा देंगे? देखा जाए तो बिहार एक एक गांव का राज्य है, क्योंकि यहाँ एक अधिक जनसंख्या जो गांव में ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो जब तक ब्लॉक में, पंचायत में लोगों का विकास और जो अच्छे से नहीं होता है, तो हमारा राज्य जो है, जो अभी एक विकासशील कहे या फिर उससे भी नीचे स्तर पे है अभी, उसको जी विकसित राज्य की ओर नहीं ले जाया जा सकता है। जी इसलिए पंचायत में जो है अच्छे से अगर काम किया जाए, जी एक जी निचले स्तर से जो जीरो लेवल से कहा जाए, ग्राउंड लेवल पे काम अच्छे से किया जाए, तो धीरे धीरे एक बॉटम टू टॉप अप्रोच से जी स्टेट का डेवलपमेंट पॉसिबल है। जी जी। सौरभ जी, हर छात्रों के मन में ये प्रश्न आते हैं जो मैं अभी पूछ रहा हूँ जी जी। कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी थी, वो यस। संक्षेप में आप बताएं कि मैं, क्योंकि ये हर छात्रों के मन में ये जी बातें हाँ, रहती हैं। ये होता है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कितने घंटे ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर देखा जाए तो माइंड सेट सबका अलग अलग होता है। जी हो जी सकता है किसी चीज़ को कोई 5 घंटे में समअप कर सकता है, कोई 2 घंटे बिल्कुल। में समअप कर सकता है। तो जी बेहतर है कि जो भी स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट कैंडिडेट हैं, जी तो वो अपने अनुसार से टाइम टेबल तैयार करें, बिना टाइम टेबल का ना पढ़े वो, और जी एक निश्चित स्ट्रेटजी से कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा मेरा वीक सेक्शन वीक है, कौन स्ट्रांग है, तो वीक को ज़्यादा ध्यान देना है, जी स्ट्रांग जी को थोड़ा सा लैक भी करें, उसको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, तो जो वीक सेक्शन है उस पर ज़्यादा जोर दें। तो जी इस जी। तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, तैयारी को अपना आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं ये बात करूं, अगर कोई छात्र बीपीएससी की तैयारी शुरुआत करे जी। तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे, मतलब किस प्रकार से जो कि वो कम से कम समय में वो एग्ज़ाम सफल हों? क्योंकि आपने बीपीएससी के जब एग्ज़ाम प्री का कंडक्ट कराया गया था तो आप उस वक्त 24.5 साल उम्र में, तो यूँ कहें यस। आपने 24.5 साल में बीपीएससी क्रैक किया है। और यस। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि ये आपका कौन सा प्रयास था बीपीएससी ये में? इससे पहले ये 64 था, इससे पहले मैंने 63rd दिया था, जिसमें मेरा प्री भी नहीं हुआ था। लेकिन ओह। फिर 64th में फिर लगातार प्री मेंस और इंटरव्यू, अभी अब फाइनल रिजल्ट में जी आपके जी सामने होगा। जी जी तो जहाँ तक इससे पहले जो आपने तैयारी के बारे में बोला है, तो प्री है, प्री में थोड़ा सा सिलेबस इसका मेन से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको जो फैक्चुअल हैं, क्योंकि फैक्ट से जुड़े ज़्यादा सवाल आते हैं इसमें, जी तो जी फैक्ट आपको एक तरह से रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जी। तो वो तो अफेक्ट है तो रखना पड़ेगा ही। हम्म। और जैसे अगर जो सेक्शन बांटा जाए जैसे साइंस का, तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी इन जी चीज़ों जो जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको टारगेट किया जाए, उनमें जो है ज़्यादा मेहनत किया जाए उस सब्जेक्ट पे, जी ताकि जो है अगर दूसरा सब्जेक्ट जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत लैक भी होता है, तो यहाँ जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ा जाए। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन
क्या सॉल्व भी कर पाएंगे तो मार्क्स प्री में अच्छे आएंगे। जी इस जी हिसाब से किया जा सकता है। अब बाकी मेंस का है तो मेंस का अगर आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जी उसके लिए मार्केट में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट हैं, वो रेफर कर सकते हैं जो अच्छे कोचिंग हैं। जी जी। तो इस तरह से वो अपना कर सकते हैं आगे। सौरभ जी, एक मिथ ये है कि जी क्या कोई स्टूडेंट गांव में रहकर या ऑनलाइन माध्यम से ये क्या कोई भी एग्ज़ाम खास कर सिविल सर्विस का क्रैक कर सकता है? ऐसे तो मैं जितने भी रिजल्ट कल भी आए हुए हैं तो लगभग स्टूडेंट अधिकतर दिल्ली में रहकर पढ़ाई किए हैं। क्या ये मिथ आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या वो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है या पटना में ही हो सकता है कि गांव में भी रहकर हो सकता है? नहीं, जहाँ तक सिविल सर्विस की बात है तो ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर जो दिल्ली में है या भी बड़े बड़े शहरों में जहाँ अच्छे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाए जी जाते हैं वहाँ रहकर बच्चे पढ़ते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता है। जी जी रिजल्ट उनका भी होता है। जी। ये है कि जो गांव में पढ़ते हैं बैठ के, वो हम्म, ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते हैं। जी जी। जो बाहर हैं उनको लगता है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। वो प्रेशर के साथ थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत भी करते हैं। लेकिन गांव में वो थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं पढ़ाई को। जी तो जी। वो अगर जो गांव में रह के अच्छे से जो एक राइट वे होता है उसमें वो पढ़े तो आराम से हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बाहर पटना जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, तो उनका ही चयन होना तय है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव में ऑनलाइन अपना यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो उनका नहीं होगा, तो ये गलत है। जी जी। सौरभ जी, ये बताइए कि आपके जो ये अभी 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू आपने दिया, कौन जी सा बोर्ड आपका था? और ये बोर्ड का जो इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन आप बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे लिसनर को? जी, इंटरव्यू बोर्ड में मेरा जो था वो उनकी अध्यक्षता मैडम थी, दीप्ति मैडम थी। जी जी तो मेरा इंटरव्यू उनके बोर्ड में हुआ था। जी और बोर्ड का एक तरह से मैंने अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत अच्छा रहा। बहुत कोऑपरेटिव थी। कहे तो मैम तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रही थी। जी जी अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा था तो एकदम रिलैक्स मूड में मैम बोलती हुई कि अपना पेशेंस से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जी जी। आराम से बात कर सकते हो। इस तरह से एक दो बार तो ये वर्ड पेशेंस का यूज भी की कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात करो। आप बता सकते हैं कि आपके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड या प्रश्न, कुछ एक दो प्रश्न हो जो आप शेयर करें कि किस? ऑप्शनल मैथिली साइंस से बस यही पूछा गया था कि आपने सब्जेक्ट स्विच क्यों किया, बस ये कि पोल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका पोल साइंस है लेकिन जी आपने चूज किया मैथिली साइंस। बस यही एक सवाल था। जी। सौरभ जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान समय में आप ये सिलेक्शन अंतिम रूप से चयन हो चुके हैं। अब बताइए कि आगे का आपका क्या लक्ष्य है और क्या आप बना रहे हैं कि आगे में और कुछ करना चाहते हैं? तो मैं पहले अभी जो जो भी पोस्ट मुझे मिले हैं उसमें मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस भी पंचायत में, ब्लॉक में जाऊँ, तो वहाँ मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा पंचायत के वेलफेयर के लिए, जहाँ भी जाऊँ। तो उसके बाद हालांकि एक ड्रीम होता है कि मेरा भी ड्रीम एक आईपीएस बनने का है। जी तो जी हालांकि इसमें कुछ मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, इसलिए थोड़ा सा पोस्ट उतने अच्छे नहीं आए। लेकिन मैं अपना जो प्रयास जारी रखूंगा और आगे बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम जो आगे होने वाले हैं मैं उन पे फोकस किया हूँ। तो मैं उनका भी एग्ज़ाम दूंगा और आगे देखते हैं क्या होगा। जी। सौरभ जी, आपकी मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ हमारे अपने स्टूडेंट लिसनर को कि मैं वो दिन भी देखा हूँ जिस दिन आप इतनी बुखार होने के बावजूद भी मेंस दिया, और अभी तो आप सभी छात्र देख ही रहे हैं कि सामने है हमारे। सौरभ जी, आपकी कड़ी मेहनत, संघर्ष, धैर्य, ये सभी आज सफलता के रूप में बहुत अच्छे तरीक़ा से दिख रही है। मैं आपको आपके आगे के सपने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह मार्गदर्शन देते रहिए। मैं फिर से आपसे कभी मुलाकात होते रहेगी, तो आप मेरे चैनल पर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।